बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान ईश्वर की खोज तो कर रहा है, चाहे अपने सामर्थ्य से जैसे भी मन को गुरु बनाकर मन की रहनुमाई में, मन के मति के अनुसार। एक बार की बात है, कुछ धनवान लोग एक प्रसिद्ध महात्मा के पास हमेशा से जाया करते थे। वो महात्मा, वो संत बड़े सिद्ध पुरुष थे, सिद्धि हासिल किए हुए थे। उनके मुख से जो भी वचन निकलता वो जल्दी ही सत्य साबित हो जाता, सिद्ध हो जाता। और वो जो धनवान लोग उनके पास जाया करते थे, वो हर बार संत से कुछ न कुछ संसार की वस्तुएं ही मांगते रहते। कोई अपने व्यापार को खूब चलाना चाहते थे, कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखता था, कोई अदालत में कोई अपना मुकदमा जीतना चाहता था। इस प्रकार की सबकी कोई न कोई सांसारिक ख्वाहिशें थी। जब संत उनको आशीर्वाद देते, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, वे बहुत खुश रहते। लेकिन उनकी मांगों का कोई अंत भी नहीं था। एक दिन महात्मा जी ने विचार किया कि ये लोग इस मनुष्य जीवन की कीमत को नहीं समझ पा रहे। इनका रोज का यही काम हो गया है। वो आते ही इसीलिए हैं कि कोई संसार की उपलब्धि हासिल हो जाए, कोई संसार की वस्तु मिल जाए, कोई तरक्की हो जाए, और इनको भगवान से, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। बस कहने को ही ये सत्संग में चले आते हैं, संतों के पास चले आते हैं। लेकिन संतों के सत्संग जैसा, भगवान की प्रीत जैसा इनके पास कुछ भी कारण नज़र नहीं आता। तो एक दिन महात्मा जी ने विचार किया कि अब इन्हें जागरूक करना चाहिए। ये हमारे हर किसी के समझने का विषय है, जानने का विषय है कि अगर हम भी यही सब करते हों, इन्हीं वस्तुओं के लिए या इन्हीं वस्तुओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर केवल ऊपर मोहर लगा देते हों कि हम संतों के सत्संग में जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये भी उसी प्रकार से ठीक नहीं है जैसा कि उसके लिए, उन लोगों के लिए ठीक नहीं था। और महात्मा जी ने विचार कर लिया कि अब इन्हें समझाना चाहिए, इनको समझ में आना चाहिए, वरना तो समय निकल रहा है। क्योंकि उनकी इस प्रकार की मांगों का तो कोई अंत था ही नहीं। और महात्मा जी ने सोच लिया कि अब ये हमेशा इसी प्रकार
मांगने का काम करते रहेंगे, इच्छाओं को पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगते रहेंगे। तो ऐसा जब विचार आया महात्मा जी को, तो दूसरे दिन जब वो आए तो संत जी ने सबको कहा, तुम लोग मुझसे बार बार मांग करते हो, बल्कि रोज या जब भी तुम आते हो कुछ न कुछ मांग करते हो कि कृपा करो भगवान से ये मिल जाए, भगवान हमें ये दे दें। तो क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा तरीका सिखा दूं कि तुम सीधे ईश्वर से बात करो। मैं सिखा देता हूं तुम्हें कि ईश्वर से कैसे बात करना है, जो चाहे मांगा करो। तो सब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो सीधे ईश्वर से बात किया करेंगे। संत जी के पास आने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। खुश हो गए और कहने लगे, ठीक है महाराज, आप हमें सिखा दीजिए। तो संत ने कहा, ऐसा करो, कल सुबह सुबह आ जाना। सुबह सुबह बुला लिया और सब आ गए। उनको ईश्वर से सीधे बात करने की बड़ी खुशी थी, लेकिन उस खुशी के पीछे जो कारण है वो वही है कि संसारिक भोग ऐश्वर्यों की मांग करना, उन्हें प्राप्त करना। ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर के लिए ही, ईश्वर को पा लेना। जो ईश्वर की ख्वाहिश रखे वो ईश्वर से ही प्रेम करता हो, ईश्वर से ही ईश्वर को मांगना ठीक है। लेकिन ईश्वर को इसलिए तलब करना, ईश्वर की इच्छा इसलिए करना कि संसार की वस्तुएं मिलती रहे, ये ठीक नहीं है। और यही संत सिखाना चाहते हैं। जब सुबह सुबह सब लोग आ गए तो संत जी ने कहा, भाई ठीक है, ऐसा करो कि सभी आंखें बंद करो और जो हम बोलते हैं प्रार्थना, जो शब्द हम बोलेंगे पीछे पीछे आप भी उसको रटना, बोलना। संत जी ने प्रार्थना शुरू कर दी, शुरू की कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपा करके हमारी चिंताएं दूर करो। और यही वो पीछे बोल रहे थे कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप समर्थ हैं, कृपा करके हमारी चिंताएं दूर करें। कभी हमें इनकम टैक्स की चिंता, कभी सेल टैक्स की चिंता, कभी जीएसटी की, कभी शेयर मार्केट डाउन हुआ जा रहा है, कभी हमारी कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कभी कोई और दुख है। तो इस प्रकार से महात्मा जी ने उनको रटा दिया, क्योंकि जो कुछ वो अभी तक मांग करते आए थे, कभी कोई दुख आकर बताते थे, कोई दुख आकर बताते थे, तो वो सब का सब महात्मा जी ने दोहरा दिया। और उन्होंने भी महात्मा जी के वचनों को दोहरा दिया, ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर। तो सभी लोग जब दोहरा रहे थे तो संत जी ने कहते कहते ये कह दिया कि आखिरी प्रार्थना हमारी सुन लो ईश्वर। हे ईश्वर, अब की बार, यानी इस जीवन के बाद, मनुष्य जीवन के बाद, अब की बार हमें मनुष्य जन्म देना ही मत। हे ईश्वर, आप ऐसी कृपा करना कि हमें कुत्ता, बिल्ली, गधा, इस तरह की कोई भी योनि दे देना जहाँ कोई चिंता ही ना हो। कितनी अच्छी बात है ना कि गधा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो,
चील कौवे हो, इनको कहाँ चिंता होती है कि इनकम टैक्स भरना है, पैसा ज़्यादा आ गया है तो उसको कहीं ठिकाने लगाना है, उसको टैक्स से बचाना है। कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, कोई घर की परेशानी है, कभी बाज़ार में मंदी का दौर है, कमाई नहीं है, कितने प्रकार की चिंताएं होती हैं। और इन सब योनियों में ये चिंताएं नहीं होती। लेकिन महात्मा जी के ऐसा दोहराने पर पलट के उन्होंने दोहराया नहीं और सुन करके सभी चौंक पड़े, हैरान हो गए और पूरी की पूरी आंखें खोल दी कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं। वो हैरान होने वाली बात थी। मनुष्य हो और वो खुद मांग करे कि मुझे कुत्ता बिल्ली गधा बना देना, चील कौवा बना देना, हाथी बना देना, कोई करता है क्या। तभी वो चौंक गए, आंखें खोल करके कह रहे हैं कि महाराज ये क्या कह रहे हैं आप। तो फिर उन्हें हैरान हुआ देखकर, चौंकते हुए देखकर संत जी मुस्कुराए और बोले, भाई ठीक ही तो है, तुम लोग केवल भोग ही तो चाहते हो। आज तक तो जो यहाँ आकर के यही मांगते रहे हो कि इस दुख से हमारी निवृत्ति हो जाए, इस प्रकार से धन की प्राप्ति हो जाए या धन की बढ़ोतरी हो जाए, पुत्र हो जाए, किसी का विवाह हो जाए। तो इसलिए ये सब तुम्हें दूसरी योनियों में भी मिलता रहेगा भोग। लेकिन अगर कोई चीज़ की कमी रहेगी तो वो यही कि इन योनियों में तुम्हारे पास विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा और भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति तुम्हें करनी भी नहीं है, ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाओगे। ईश्वर से प्रेम तुम आज भी नहीं करते हो। तुम तो ईश्वर की इस रचना में, इस सृष्टि में, इन सामानों से प्रेम करते हो, इन्हीं की मांग करते हो। तो अच्छी बात है, मनुष्य जीवन लेकर क्या करना है। फिर ना कोई इनकम टैक्स का चक्कर रहेगा, ना कोई ऑफिस जाना पड़ेगा, ना कोई दफ्तर जाना पड़ेगा, ना दुकान खोलनी पड़ेगी, ना कमा कर लाना पड़ेगा। खाने को तो सभी योनियाँ अपना पेट भर रही है। उनके पास अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, विवेक नहीं है, ईश्वर से उन्हें प्रेम नहीं है, फिर भी भोग तो भोग रहे हैं। इतना कहने पर वो सभी जो शिष्य थे संत जी के चरणों में गिर पड़े कि महाराज क्षमा कर दीजिए हम मार्ग से भटक रहे थे, कृपा करके हमें सही राह दिखाएं। तब संत जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, यानी नाम की दीक्षा से उन्हें अनुग्रहित किया। और ईश्वर का भजन सुमरन करना सिखाया और कहा, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है ये मनुष्य तन, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर जो मिला है, ये संसार की वस्तुएं मांगने के लिए नहीं मिला, बल्कि ये मनुष्य शरीर जो है ईश्वर को पाने के लिए मिला है। ईश्वर को इसलिए नहीं चाहते कि हम ईश्वर से ये संसार के समान मांगते रहें, बल्कि ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर को प्राप्त हो जाना, ये मनुष्य जीवन का
लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए। जो ईश्वर के अलावा सब कुछ मांगता है तो ये सिद्ध हो गया वो ईश्वर को चाहता ही नहीं है। ईश्वर के बनाए हुए ये सब झूठे समान हैं। ईश्वर की ही बनाई हुई भजन बंदगी भी है जो कि सच्ची है, पवित्र है, पाक है। और जो ईश्वर को पाने का जतन करता है फिर उसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक ही मिलेगा, एक मांग ही पूरी होगी। चाहे संसार की वस्तुओं को मांगते रहें, मांग को पूरा करते रहें, या फिर ईश्वर से मांगें, प्राप्त करें। ईश्वर को पा लिया तो फिर सब कुछ पा लिया, सारे संसार को पा लिया और फिर मांगने की जरूरत भी नहीं रही। मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ईश्वर प्रेम और आत्म ज्ञान। यदि हम इस जीवन को केवल इंद्रियों के सुखों की खोज में बिता दे रहे हैं या ऐसे ही बिताते रहेंगे तो ये दुर्लभ, ये अनमोल, ये कीमती अवसर जो मिला है, ये जो जन्म मिला है, ये तो बेकार व्यर्थ चला जाएगा। हम विचार करें कि जो हम संसार की वस्तुएं मांगते हैं, संसारिक इच्छाओं को पूरा करने का जतन करते हैं, तो संसार की इच्छाओं को पूरा करते हुए तो हम भी पूरे हो रहे हैं, हमारे श्वास पूरे हो रहे हैं, हमारी उम्र व्यतीत हो रही है। और वो सामानों का क्या है, हर सामान धुंधला हो जाता है, हर सुख जो है दुख में परिवर्तित हो जाता है, हर खाने पीने की वस्तु भी फीकी फीकी हो जाती है, क्योंकि ये सब नाशवान वस्तुएं हैं। एक ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का भजन इस शरीर में ऐसा टिक कर रहता है कि जो हमारा स्वभाव बदल देता है, रहन सहन बदल देता है, आचार विचार बदल देता है, जीवन में हर पल सुख भर देता है। जो इन वस्तुओं को मांगता रहेगा वो संसार में हर पल उलझा रहेगा, और जो समझ लेता है, जो ईश्वर को प्राप्ति करने के रास्ते पर चल पड़ता है, संत सतगुरु की आज्ञा मौज को शिरोधार्य कर लेता है और घंटों के घंटे बैठ करके मौन धारण करके अपने ही भीतर उस ईश्वर की खोज करता है, उसी मौन में, उसी मौन धारण किए हुए अवसर में ही ईश्वर का आगमन मनुष्य के हृदय में होता है। गुरुमुख प्रेमियों, हमें जागने की जरूरत है। अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी आज सतगुरु की छत्र छाया को पा करके, सतगुरु की चरण शरण पा करके मौन धारण करने लगे, घंटों के घंटे भजन अभ्यास करने लगे। हम अपने हृदय में
महसूस करते होंगे कि हमारे हृदय में अगर सतगुरु विराजमान हुए, अनुभव होने लगे हैं, तो समझो हम मोह माया की नींद से जाग गए हैं। हमने संसार की वस्तुओं को मांगना बंद कर दिया है और जरूरत के जितना तो हमें पहले मिला हुआ है, वक्त से पहले मिलता है, मिलता रहेगा, जीवन भर मिलता रहेगा, अंतिम श्वास तक मिलता रहेगा। ये मनुष्य जीवन ईश्वर को प्राप्त करने का एक जरिया है, आधार है। एक और प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, एक सकाम कर्म होते हैं और निष्काम कर्म होते हैं। सकाम कर्म वो हैं जो चित्त में, मन में, दिल में कोई कामना को धारण करके किए जाते हैं। यानी भजन सुमरन भी हम करते हैं, आरती पूजा भी करते हैं, सत्संग भी जाते हैं, सेवा का भी अवसर प्राप्त करते हैं, लेकिन हर कर्म के पीछे हम कोई ना कोई अपनी मांग लगा देते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, हे गुरु महाराज मैं ये कर रहा हूँ, मुझे आप ये दे देना। कई गुरुमुख प्रेमी 40 दिन की फेरी लगाने की मन्नत मान लेते हैं, कहने वाले उन्हें कह देते हैं और वो इस प्रकार की मन्नत मान लेते हैं। अब हम ये विचार करें कि 40 दिन में अगर कोई हमारी मांग है वो पूरी न हुई तो विश्वास होने से पहले ही टूट जाएगा। ऐसा भरोसा क्यों दिलाया जाए? गुरु महाराज जी तो कभी नहीं कहते कि आप पहले 40 दिन तक शुरू करो, 40 दिन की ये पकड़ लो, 40 दिन का नियम करो। उन्होंने तो एक ही इशारा मजबूत हमेशा से दिया है, आज से नहीं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वक़्त से ही निश्चित तौर पर मनुष्य जीवन की उपलब्धि ही यही है। अगर कोई सोचे भाई मनुष्य जीवन में क्या बड़ी उपलब्धि है, क्या बड़ा लाभ है, क्या बड़ी बात है मनुष्य जीवन में, तो यही निकल करके आएगा कि भजन सुमरन जिसने कर लिया, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सो सकाम कर्म उन्हें कहा जाता है चित्त में किसी इच्छा को धारण करके। यानी हम सत्संग में गए तो हम सोचते हैं कई दिनों की फेरी लगाई या रोज़ कुछ मांग लिया, जितनी देर बैठे रहेंगे वही ख्याल। हमारी तो वो जो धारणा है चित्त में, हमारा कर्म जो है वो लाग लपेट वाला हो गया है, इच्छा से भरपूर है। कर्म तो कर रहे हैं, भक्ति वाला कर्म कर रहे हैं, कुटिया पर चले गए, आनंदपुर चले गए, तो हर वक्त वो ख्याल हमारे अंदर बना। किसी ने कह दिया भाई
तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। तो हमने अपने अंदर धारणा बना ली, हमें तो ये चाहिए भाई, चलो आनंदपुर, चलो प्रयाग धाम, चलो कुटिया पर, चलो सत्संग पर, चलो भाई संत जी आए हुए हैं, महात्मा जी आए हुए हैं, अपने घर में ले आते हैं, घर पवित्र हो जाएगा, घर में आ जाएगा तो घर धन धान्य से माला माल हो जाएगा। लेकिन समझ की कमी के चलते हम अपने विश्वास को अडिग नहीं कर पाते। बार बार हम अपने विश्वास को डांवाडोल करते हैं। कितनी कामनाएं पूरी होंगी, कोई तुक्का लग भी जाए, जब कोई कामना पूरी नहीं होगी तो विश्वास डोलने लगेगा। लेकिन इच्छाओं को धारणा बनाया ही ना जाए। जब बिना इच्छा के कोई कर्म किए जाते हैं, बिना कामना के, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। फल की कामना सकाम कर्मों में भी इच्छा धारण करके किए हुए कर्मों के फल की कामना, चाहे शुभ हो या अशुभ। भक्ति मार्ग के अंदर अगर कुछ भी कामना करते हैं तो वो एक बीज बन करके बोया गया है हमारे हाथों से। हम सोचते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये कर्म का बंधन हो गया। ये ठीक और गलत से ऊपर उठना चाहिए। जैसे ये सुख है, ये दुख है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये बंधन के कारण है। इन्हें घटिया स्तर के कर्म कहा गया है, क्योंकि भाव कहने का है कि सकाम कर्म जो इच्छा रख के किए जाते हैं। हम 1 महीना अगर चले जाते हैं सेवा के लिए, आजकल तो सब कुछ लुप्त सा होता जा रहा है। पहले जैसा भाव सेवा का है भी नहीं। इसलिए क्योंकि सबको तुरंत लाभ चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम इस प्रकार से 40 दिन की फेरी भी लगाते हैं, लाभ तो 100% मिलता है, लेकिन जो धारणा हमारे मन में है कि हमारा ये काम होगा, वो काम होगा, वो काम भी, उस काम का कितना वजन है, प्रारब्ध के अनुसार हम सोचते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए तो उसका तो समय निश्चित हुआ है। अब उसको अगर हम समय को बदलना चाहते हैं तो हम उसकी कितनी कीमत चुका सकते हैं, ये हमें देखना समझना पड़ेगा पहले। बहुत हल्के फुल्के जो कार्य होते हैं वो हल्के फुल्के कर्मों से भुगतान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो भक्ति परमार्थ का कुछ अंश हमारे पास जमा नहीं रह पाता, क्योंकि एक हाथ हमने दिया और दूसरे हाथ हमें मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। फल मिल गया तो हमारा जो कर्म किया हुआ है उसका असर खत्म हो गया, फिर वो और लाभ कहाँ से मिलेगा।
लेकिन हमने अगर नेकी कर दरिया में डाल जैसा काम किया हो, यानी फिक्स डिपॉजिट पे कुछ धन रख दिया हो, वो तो जितना लंबे समय तक पड़े रहेगा उसका ब्याज आता रहेगा, माल हमारा सुरक्षित पड़ा रहेगा। लेकिन हम तो कहते कि नहीं, जो हमने कमाया है कि पूरा का पूरा खर्च कर देना, उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ ले लिया है, तो बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा। यानी जो इकट्ठे किए हुए संचित कर्म राशि में जमा हो जाते हैं थोड़ा बहुत, और अगर कुछ मांग ना की जाए, सारा का सारा अगर हम जमा कर देंगे तो फिर हमारे लिए वो एक खजाने के रूप में उभर कर हमारे वक्त ज़रूरत निष्काम कर्मों का जखीरा हमारे काम आएगा। अगर कामना या स्वार्थ भाव से खाली होकर कर्म किए जाएंगे तो पूरे के पूरे कर्म हम निष्काम भाव से करें। हम सेवा करने जाएं, कुछ मांगना नहीं है, बेशक ये भाव बना रहेगा कि मेरे गुरु महाराज जी सब देख रहे हैं और कुदरत हमारे किए हुए कर्म का अगर संसारिक रूप में फल नहीं छुपाया जाता, संसारिक रूप में भी हमें मेहनताना मिलता है। जैसे कहते हैं कि जगत मजूरी देत है तो क्या राखे भगवान, संसार भी मजूरी देता है तो भगवान क्या हमारा अधिकार रख लेंगे? किसी कामना या स्वार्थ को रख करके अगर कर्म नहीं करते, जैसे सत्संग में जाना, अपना निजी मकसद लक्ष्य समझकर जाना कि ये तो मेरा अधिकार है, यही करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। चाहे सेवा के लिए हम जाते हैं, आज भी गुरुमुख प्रेमी जाते हैं, पहुंचते हैं, कोई 1 महीना लगाता है, कोई 3 महीने लगाते हैं। सतगुरु की ओर से, गुरु महाराज जी की ओर से तो सबका आदर सत्कार है, सतगुरु को हर किसी से प्यार है, और स्वार्थ भाव से खाली होकर के निष्काम कर्म जो किए जाते हैं वो उत्तम कर्म कहे जाते हैं। कर्म सदैव शुभ हों और निष्काम हों, निष्काम भाव से किए जाएं। ऐसा प्रत्येक कर्म मोक्ष का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करता है, आगे रास्ता खोलता है। क्योंकि कर्म जो करने वाला है उसको कर्म के फल की इच्छा नहीं होती, तथा ये निष्काम भाव पूर्वक किए जाने से संचित कर्मों की जो जमा राशि है उसमें जमा नहीं होती, और जो जमा हो जाते हैं उसमें अच्छे कर्म काम भी आते हैं। और जो ये मतलब परस्ती है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इस प्रकार है, इसका फिर हिसाब किताब पहले से तो हम चुका रहे हैं, फिर आगे फिर चुकाना पड़ेगा। निष्काम होकर के बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के अगर कर्म करते हैं तो वो भोग नहीं भोगने पड़ेंगे, वो पूरा पूरा लाभ कि वो आगे के लिए कर्म बंधन में कर्म करने वाला नहीं बंधेगा। ना अच्छा भोगने के लिए आना पड़ेगा, ना बुरा भोगने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि वो भोग बन करके, क्योंकि बीज जो है हमने नष्ट कर दिया है। किसी प्रकार का बीज बोया नहीं है, क्योंकि
कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर भग इंसान। हमने सतगुरु को अर्पण कर दिया। कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। हमने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझकर, अपना अधिकार समझकर, और नफ़ा नुकसान जो है सतगुरु के चरणों में जो भी है समर्पित कर दिया। जब हमारा कुछ रहा ही नहीं तो क्या गलत और क्या सही हमें भोगना पड़ेगा, क्या सुख और क्या दुख। संतों महापुरुषों की शरण संगति में जाने से तथा उनकी कृपा से जन्म जन्मांतर के इकट्ठे किए हुए कर्मों के बंधन अपने आप कट जाते हैं। इस प्रकार जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जो फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं, इसकी वजह से हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इस पर एक दृष्टांत है कि एक साकेत मंडी रियासत साकेत मंडी का राजा एक बार छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन की इच्छा से अमृतसर पहुंचा। उस समय दरबार लगा हुआ था। जिस वक़्त वो राजा दर्शन करने पहुंचता है तो क्या देखता है कि सतगुरु का दरबार लगा हुआ है। जैसे हम श्री आनंदपुर पहुंचते हैं, श्री प्रयागधाम पहुंचते हैं, हमें भी कई बार ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि पहुंचते हैं जब पता लगता है कि अभी श्री आरती पूजा का समय हो रहा है, श्री आरती शुरू होने वाली है या दर्शन खुलने वाले हैं, तो देखते हैं गुरुमुख प्रेमी दौड़े दौड़े कोई दर्शन हाल की ओर भाग रहा है, कोई सामान रख रहा है आधा अधूरा, नहीं तो किसी को सुपुर्द करके आप थोड़ी देर ध्यान रखना, मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। क्योंकि कमरा वगैरह ढूंढने करने में, कमरे में सामान रखने के लिए पहुँचने में इतनी देर में तो दर्शनों की समाप्ति हो जाती है। तो वो एक ऐसा दुर्लभ अवसर जान करके गुरुमुख प्रेमी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि एक झलक मात्र दर्शन हो जाए, प्रसाद भी मिल जाए, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी मिल जाए। फिर करते रहेंगे कमरे के अंदर पहुंचना, कमरे को सफाई करना, चाय पीना, आराम करना, सब कुछ होता रहेगा, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, अपने अपने भाव। तो वो राजा जो है छठी पातशाही श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के दर्शन करने के लिए जो आया था, तो क्या देखता है कि दरबार लगा हुआ था, संगत बैठी है चरणों में, एक टक निहार रही है, सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन कर रही है। तो श्री सतगुरुदेव जी सत्संग वचन अमृत की वर्षा कर रहे थे। राजा ने वहाँ पहुँच कर के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने राजा को आगे आने के लिए इशारा किया, वे आगे आकर बैठ जाए। तो राजा भी बड़ी श्रद्धापूर्वक आगे आया, झुकते झुकाते हुए 4 कदम चल करके श्री गुरु महाराज जी का इशारा पा करके जो भेंटा पूजा लाया था भेंट करके फिर सत्संग वचन अमृत पान करने के लिए श्री चरणों में बैठ गया। गुरु महाराज जी की मौज थी, क्या सुनाना चाहते थे उसे। महापुरुष जब कर्म काटने पर आते हैं, उद्धार करने पे आते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अधिकार में है सब कुछ। तो
कर्मों के विषय में चर्चा हो रही थी, वचन अमृत की धारा बह रही थी कर्मों के विषय में, कि मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल जो है हर अवस्था में भुगतना ही पड़ता है, तथा इसमें किसी प्रकार से कोई छुटकारा संभव नहीं है। लेकिन ये भी हमने सुना होगा कि सतगुरु की आज्ञा व मौज को सिरोधार्य करके जो सतगुरु के बताए 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, ये आज भी नियम लागू है। और उस वक़्त भी गुरु नानक देव महाराज जी के समय में हो, श्री कृष्ण भगवान के समय में हो, श्री रामचंद्र जी महाराज के समय में हो, ये हमेशा के लिए सत्य है, सत्य था और है और रहेगा, कि जो वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा व मौज को सिरोधार्य करता है उसका सूली का कांटा बन जाता है। जन्मों जन्मांतरों के पाप इसी जन्म में भस्म हो जाते हैं। और वैसे तो शास्त्रों में वर्णन आया ही है, लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार, कि जो करतार ने लिख दिया है वो लेखा मिटता नहीं है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन सतगुरु की सामर्थ्य है कि वो कैसे भुगतान करा देते हैं। तो ये जब सत्संग हो रहा था तो वो राजा सुन रहा था। राजा के दिल में भ्रम पैदा हुआ कि अगर महापुरुषों की शरण में आकर भी कर्म फल से छुटकारा नहीं है, भोग भोगना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकते, फिर महापुरुषों की संगत में आने का लाभ क्या हुआ? मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मेरा तो आना व्यर्थ हो गया। बड़े विनम्र भाव से आया था, संशय पैदा हो गया। अब सतगुरु त्रिकालदर्शी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, राजा के दिल की बात जान गए, उसके दिल की बात जान गए, किंतु उस समय उचित अवसर नहीं था, इसलिए कुछ कहा नहीं। सब सेवक सत्संग के बाद अपने अपने ठिकानों पर चले गए। अब राजा क्योंकि राजा था, उनके लिए वहीं आश्रम में ही उचित खान पान का प्रबंध भी कर दिया गया। राजा ने वहाँ एक रात को शयन किया, एक रात रहे वहाँ पर। दूसरे दिन फिर दरबार लगा और नियम के अनुसार सत्संग हुआ। दूसरे दिन फिर सत्संग हो रहा है, लेकिन राजा के मन में वही भ्रम कांटा बन गया है, भ्रम का कांटा चुभ रहा है उसको। और आज वो संदेह उत्पन्न हो गया था कि ये तो ठीक बात नहीं है। रह रह कर उसको लग रहा था कि मेरा तो आना बेकार हो गया, या रस भी नहीं आया, सत्संग में उसको आनंद भी नहीं आया, क्योंकि उसका ध्यान तो वहीं अटक गया था। अब ये दूसरा दिन है और सत्संग की समाप्ति पर राजा वहाँ से उठा और अपने ठिकाने पर भोजन करके सो गया। वहीं ये दूसरी रात हो गई। अब उस रात को जो सोया है भोजन करके, उसने एक विचित्र स्वप्न देखा कि उसका जन्म एक चंडाल के घर हो गया है, नीची जाति में हो गया। कहाँ राजा हो और कहाँ चांडाल का घर हो। जब वो जन्म हुआ तो उसका पालन पोषण हो गया उस चांडाल के घर में, जवान हो गया, विवाह हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, बच्चों का पालन पोषण तथा विवाह आदि भी संपन्न हो गया, यानी एक प्रकार से दादा बन गया।
क्योंकि अपना विवाह हो गया, फिर बच्चे हो गए, उनका भी पालन पोषण हो गया, उनके भी विवाह हो गए, और फिर कुछ समय बाद राजा साहेब मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा की मृत्यु हो गई और उसे भूमि में दफन कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, जो नियम था उस वक़्त। तो सब कुछ देखने में केवल कुछ मिनट लगे होंगे या 1 घंटा लग गया होगा। स्वप्न इतना ही होता है, बड़ा भारी भरकम लंबी रील चले तो 1 घंटा। और फिर उसके बाद में उसकी आँख खुल गई। आँख खुलने पर वो देखता है अपने आप को कि मैं तो उसी आश्रम में, उसी पलंग पर सोया हूँ। ना वहाँ जंगल है, ना कोई गांव है, ना कोई चंडाल का घर है। और उसने तो चंडाल का पूरा जीवन व्यतीत करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंडाल के घर में पैदा हुआ है, पालन पोषण हुआ है, परिवार के साथ रहा है, फिर शादी हुई है, फिर उसके बाल बच्चे हुए हैं, उनकी शादियां करी, लेकिन वहाँ तो वहीं का वहीं सोया हुआ है। अभी रात भी पूरी खत्म नहीं हुई, ना कोई यहाँ पैदा हुआ, ना कोई मरा है। सब कुछ स्वप्न था केवल, और स्वप्न बनकर ही रह गया। इस विलक्षण और अप्रत्याशित स्वप्न को देखकर बड़ा हैरान हुआ, कोई सीमा नहीं। और आश्चर्य के साथ साथ उलझन भी थी कि कहा जाता है कि दिन में जो याद किया जाए वो स्वप्न में देखने को मिलता है, उसी से संबंधित रात में स्वप्न आता है। अब वो सोचता है कि मेरे तो ख्याल में ही नहीं था ये चंडाल का जन्म, मेरा कोई जन्म होना, मेरा मरना, बाल बच्चों की शादियां करना। तो ये सब क्या था? ये सतगुरु की दया थी, जो अब उसको समझ में आया कि उसके संशय और भ्रमों का निवारण सतगुरु ने कर दिया। कि एक स्वप्न के अंदर देखो कितने वर्षों का दुख दूर कर दिया। जन्म लेना और मरना कितना दुखों से भरा हुआ है, कितनी परेशानियों से घिरा हुआ है। लेकिन देखो जन्म भी हो गया नीच घर में, नीची जाति के घर में। अब कोई ना कोई तो उसको जन्म ऐसा मिलने वाला था। तो ये स्वप्न में सतगुरु ने दिखा दिया उसको कि सत्संग का क्या लाभ है, सतगुरु के दर्शन का क्या लाभ है। क्योंकि वो श्रद्धा से आया था, भाव लेकर आया था, लेकिन मन है विचलित करता है। सतगुरु के दर्शन करने के लिए हम पहुंचा करें निष्काम भाव से, सतगुरु से सच्चा प्रेम करके, दिल के भाव को पाक पवित्र। क्योंकि सतगुरु को हमारे भाव से सरोकार है। बाकी तो हमारे पास क्या है जो हम सतगुरु को भेंट कर सके। सतगुरु ही हमारी जायदाद है। सतगुरु के बख्शे हुए शब्द, सतगुरु के बनाए हुए नियम अगर हम मनन करें, उनके वचनों का, उनके नियमों का अनुसरण करें, पालन करें, तो ऐसी जायदाद हमारी हो जाएगी कि हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और सतगुरु की प्रसन्नता के हम पात्र बन जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।